समाज नहीं, आदमी को बदलना है। शायद इससे बड़ा कोई आश्चर्यजनक, इससे बड़ी कोई अद्भुत घटना नहीं है कि अब तक की सारी क्रांतियां असफल हो गई हैं। समाज पुराना का पुराना है, सब तरह के उपाय किए गए हैं और समाज नया नहीं हो पाता। समाज क्यों पुराना रह जाता है? नए समाज की खोज पूरी क्यों नहीं हो पाती? बहुत बड़ी गलती हो रही है। समाज को बदलने की कोशिश चलती है, आदमी को बिना बदले हुए। समाज सिर्फ एक झूठ है, समाज सिर्फ एक शब्द है। समाज को कहीं ढूंढने जाइएगा तो मिलेगा नहीं। जहाँ भी मिलता है आदमी मिलता है, समाज कहीं नहीं मिलता। इसलिए समाज नहीं बदल पाता। और समाज अगर मिल भी जाए तो बदलेगा कौन? यदि व्यक्ति बिना बदला हुआ है तो समाज को बदलेगा कौन? आदमी नहीं बदलता है तो समाज नहीं बदल सकता है। समाज को बदलने की कीमिया, केमिस्ट्री नहीं खोजी जा सकी है। मैं व्यक्ति को बदलने से शुरू करना चाहता हूँ। नए समाज की खोज में, नए मनुष्य की खोज में पहला सूत्र है समाज नहीं, महत्वपूर्ण है मनुष्य। गुलामियाँ बढ़ती रही है, गुलामी नहीं मिटी, क्योंकि आदमी का दिमाग गुलाम है और हम समाज की गुलामी मिटाने की कोशिश करते हैं। और आदमी का गुलाम दिमाग नई गुलामियाँ पैदा कर लेता है। एक मंदिर, एक मूर्ति, एक गुरु छोड़ो, दूसरा मौजूद हो जाता है। आदमी का दिमाग नई नई गुलामियाँ खोज लेता है। वे पुरानी गुलामियाँ ही हैं जो नए फैशन में और नए लेबल लगाकर उपस्थित हो जाती है। मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम कार्य में व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे तो उसके लिए जहाँ तक हो सके सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सफाई देने से दोषों की जड़ जमती है तथा दोष बतलाने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावट होती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते। यदि हम निर्दोष हैं तो दोष सुनकर हमें मौन हो जाना चाहिए, इससे हमारी कोई हानि नहीं है। और यदि सदोष हैं तो अपना सुधार करना चाहिए। दोष बतलाने वाले को गुरु तुल्य आदर करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसे दोष बतलाने में उत्साह हो। जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अधिक खर्चीला जीवन मनुष्य के रुपयों और दूसरे पुरुषों का दास बना देता है, जिसके कारण अनेक पाप करने पड़ते हैं और दर बतर भटकना पड़ता है। शरीर निर्वाह के लिए भी अनासक्त भाव से ही पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। भोजन के समय स्वाद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पतन का हेतु है। स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य रखना भी वैराग्य में कमी ही है। कल्याणकामी पुरुष को तो वैराग्य युक्त चित्त से केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गुरु बनने की कभी इच्छा न करें।